भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन का पूरा सार देता है। गीत में जन्म से मृत्यु तक के चक्र का विस्तार से वर्णन है। मनुष्य को सांसारिक प्रेम और मोह से मुक्त करने के लिए गीता में एक सूत्र है। गीता महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत पर आधारित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरी दुनिया का ऐसा ज्ञान दिया जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति परम सुख और शांति के साथ अपना जीवन जी सकता है। वर्तमान स्थिति में गीता में जो उल्लेख किया गया है वह बहुत ही बोधगम्य और सार्थक हो सकता है। हम अब एक भौतिक जीवन में रह रहे हैं जहां खुशी, प्यार, विश्वास गायब हो रहा है और नष्ट हो रहा है। हम भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त हैं और इसी कारण से हमारे शरीर में दर्द, चिंता, तनाव, ईर्ष्या जैसे विषाक्त तत्व बस रहे हैं। हम बीमार हो रहे हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं, हमें जीने का मतलब भी नहीं मिल रहा है भले ही हम जीवित हों। हम खुशी, आनंद और खुशी के लिए भटक रहे हैं। मानव मन एक नाव की भांति संसार रूपी सागर में निरंतर विचरण करता रहता है, लेकिन दिशा ज्ञान न होने के कारण कई बार यह नाव रूपी मन भटक जाता है और जीवन अवसादों में फंस जाता है और दुख की एक लहर आती है और व्यक्ति को स्वयं समा लेती है। लेकिन अगर दिशा का ज्ञान हो तो ये संसार रूपी सागर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाव रूपी मन को बस में करके जीवन को सरलता से पार लगाया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि दिशा का ज्ञान हो कैसे, जिससे मानव का मन भटकने के बजाय अपने उद्देश्य तक पहुंचने में सफल हो। तो इसका एकमात्र रास्ता है गीता। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी उपाय दी है जो आपको भवसागर से पार करवाने के लिए सबसे उत्तम उपहार है। गीता में लिखे वाक्य खुद श्री कृष्ण के द्वारा कहे वाक्यों का समुच्चय है, जिसमें श्री कृष्ण ने मानव मन के सभी व्यवहार को समझाते हुए मन को कैसे चलाया जाए इसके बारे में कहा है। अर्जुन के माध्यम से कुरुक्षेत्र के रणभूमि में इस ज्ञान का जो यात्रा शुरू की वो युगों के बीच जाने के बाद भी आज तक लगातार चलता आ रहा है। आज वो परम ज्ञान हमारे सामने गीता के ग्रंथों में है। गीता में लिखे दिव्य वचनों के माध्यम से मानव स्वयं को उस अवस्था में पा सकता जहाँ पर सिर्फ आनंद ही आनंद है। इसमें लिखे ज्ञानी वचनों के माध्यम से मानव अपने मन को अपने इच्छा अनुसार संचालित कर सकता है तथा अपने मन पर काबू पा सकता है। श्री कृष्ण शरीर को बाहरी आवरण बताते हुए आत्मा के विषय में कहते हैं कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न पानी इसे भिगो सकता है और न ही हवा उसे सुखा सकती है। क्रोध के विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कि विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में परेशानी आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। भगवान कृष्ण श्रेष्ठ मनुष्य के बारे में कहते हैं कि जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता हो और जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में सामान्य रहता है, वह मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, जब जब धर्म का लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए समय की रचना करता हूँ यानी अवतार लेता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है।